नमस्कार दोस्तों, डू यू वांट टू गेट रिच। ऐसे वीडियोस बहुत होते हैं, मैं भी आज ऐसा वीडियो बनाना चाह रहा हूँ। एंड लक्ष्मी जी की बात है इसलिए कमल है, बाकी किसी और चीज़ से संबंध नहीं है इसका। ठीक है, वास्तु वाली चीज़ है ये। ठीक है, तो डू यू वांट टू गेट रिच, क्या आप अमीर बनना चाहते हैं? आप सब लोग, कोई क्लिक बेट नहीं है, एक्चुअल में बताऊँगा। ठीक है, कि कैसे हो सकते हैं। यू फॉलो दिस थिंग व्हाट आई एम टेलिंग यू एंड tell me in comment section or by the number which I have given below, connect on that कि आपको फ़र्क पड़ा, 1-2 महीने में कुछ फ़र्क पड़ा इससे। क्योंकि जो लोग 1.5-2 साल से जुड़े हैं वो बता रहे हैं बहुत चीज़ों में बहुत फ़र्क आ रहा है एंड बहुत पॉजिटिव फीडबैक मिल रहा है, इसीलिए ही ऐसे वीडियोस बनाने का मन करते हैं। वो एक चीज़ जो आपको करनी है अमीर बनने के लिए, लोग बहुत कुछ बताएंगे, मेहनत, ये नौकरी, ऐसे इन्वेस्टमेंट करो, SIP करो, ना ना ना। जो मैं एक चीज़ बता रहा हूँ, सबसे पहले ये करनी ज़रूरी है, इसके करे बिना कुछ नहीं हो सकता। ये फर्स्ट चीज़ है। प्लीज़ इसको लिख ले आप सारे के सारे। एनी थिंग विच वी कैन मेजर, ओनली दैट थिंग वी कैन इम्प्रूव। जिस चीज़ को हम नाप सकते हैं उसी को ही इम्प्रूव कर सकते हैं या उसी को चेंज कर सकते हैं। अगर आपको वज़न कम करना है तो सबसे पहले नापो कितना है, फिर कुछ करो और फिर नापो कितना हुआ, फिर नापो कितना हुआ, फिर कुछ करो फिर नापो कितना हुआ। बुखार किसी का ज़्यादा है तो नापना ज़रूरी पड़ता है कि हाँ ये दवाई खाई कम हुआ, तो मेजर करना ज़रूरी है। बहुत चीज़ें हम जो मेजर नहीं कर सकते वो चीज़ें चेंज करनी मुश्किल हो जाती हैं, बहुत मुश्किल हो जाती हैं। तो उसी तरह वेल्थ और पैसा है, आपको मेजर करना है। आई एम इंट्रोड्यूसिंग द टर्म कॉल्ड नेटवर्थ। नेटवर्थ इज़ योर टोटल वैल्यू। 2 डेफिनेशन है, एक में आपका जो घर जिसमें रहते हो उसकी कीमत मिलाकर है, एक डेफिनेशन कहती भी जिस घर में रहते हो उसको मत काउंट करो, उसके अलावा जो तुम्हारा ताम झाम है वो तुम्हारी नेटवर्थ है। इट विल मीन योर एसेट्स माइनस योर लायबिलिटीज़, कि भी टोटल आपके पास क्या क्या एसेट्स हैं, चाहे वो घर हैं, प्रॉपर्टी हैं, गोल्ड है, शेयर्स है, म्यूचुअल फंड्स है, कैश है, बैंक डिपॉजिट है, FD है, सोवरेन गोल्ड बॉन्ड है, NFT है, क्रिप्टो है, कुछ भी है, वो टोटल माइनस योर लोन्स। 12 लाख का ये लोन, 18 का ये लोन, 5 लाख का उसकी उधारी, इसकी उधारी, वो आपकी नेटवर्थ है। एंड आपको ये डेली बेसिस पे नहीं तो वीकली बेसिस पे मेजर करनी है। बहुत ऐप्स आ रखे हैं, मतलब कोई सा ले लो आप, मैं नाम लूँगा तो वो ज़बरदस्ती का प्रमोशन हो जाएगा, बट आप सब जानते हैं। ठीक है, जिसमें आप डाल सकते हैं। उसमें अगर आपने जैसे लोन ले रखा है और उसकी EMI जा रही है और आप उसमें डेटा डाल देते हो तो प्रिंसिपल एलिमेंट जो कम होता है हर महीने, उससे आपकी नेटवर्थ बढ़ जाती है। ये सब करने का आपको क्या फ़ायदा होगा, आपको समझ में आने लग जाएगी क्या चीज़ें आपको लेनी है क्या चीज़ें आपको नहीं लेनी, और क्या चीज़ें कितनी लेनी है और लेने से क्या प्रभाव होता है। 10 लाख की गाड़ी शोरूम से निकली, नेटवर्थ 1.5 लाख नीचे, लोन ले रखा था उस पर 8.5 लाख का, और वो 8.5 लाख की ही होगी 10 लाख के लिए। 1.5 लाख जो आपने अपनी जेब से डाला था वो गाड़ी शोरूम से निकलते ही हवा होगी। क्या इसका मतलब गाड़ी ना खरीदें? भाई साहब ये क्या बात है, लोग लोअर ऑर्डर थिंकिंग करते हैं। मेरा चैनल अब मैं ना एक लेवल से ऊपर ही ले जाऊँगा। आप लोगों को आनंद आता है तो प्लीज़ A लिख दीजिए ताकि मैं ऐसे बनाते रहूं। क्योंकि लोग क्या होता है ना, जो खुद अपना जीवन जैसे जी रहे होते हैं या उनके बिलीफ सिस्टम्स को क्रश करने वाली बात आ जाए तो बजाय 5 सेकंड लेके रिएक्ट करने के इमीडिएटली रिएक्ट करते हैं, क्योंकि समझने में और समझाने में तो टाइम लगता है। इमीडिएटली आपने कार कली निकाली और आपको मैंने बताया, इसका मतलब नहीं है। इसका मीनिंग ये, कवि क्या कहना चाह रहा है, ये बार बार कार निकालने वाले गेम मत खेलो। नेटवर्थ बढ़ानी है, एक बार तो चाहिए सबको, निकाल ली, पर इसका मतलब नहीं भाई सब 4 साल बाद फिर 4 साल बाद फिर 4 साल बाद, क्योंकि यू ऑल हैव टू वर्क टूवर्ड्स मेकिंग योर नेटवर्थ $1 मिलियन, देन मैजिक स्टार्ट्स हैपनिंग। दिस इज़ अ यूनिवर्सल एक फिगर है, $1 मिलियन जो आज के दिन तकरीबन 7 करोड़ 70 लाख के आसपास का नेटवर्थ होगी। तो ये आपको टारगेट करना है जीवन में। जितनी जल्दी आप रीच करेंगे ये फिगर, उतनी जल्दी ही आपकी फिनेंशियल फ्रीडम का रास्ता खुलेगा एंड आप अपने हिसाब से शायद काम कर पाएंगे या जीवन जी पाएंगे। ये फिगर बिना हिट करे लोग लेफ़्ट राइट बहुत कुछ करने की सोचते हैं, एंड फिर जब वो पहुंच नहीं पाते तो बीच में डायलॉग बहुत लोग होता है, वी वांट टू लिव आवर लाइफ, वी वांट टू लिव आवर लाइफ। ये ना एक गलत धारणा है।
टिल द टाइम वी आर अलाइव वी आर लिविंग लाइफ। व्हेन यू से वी वांट टू लिव लाइफ, इसका मतलब है मोस्ट ऑफ द टाइम यू आर लाइक ए ज़ॉम्बी। आप जिंदा हो पर आप जी नहीं रहे हो, ठीक है। और आप जी तभी रहे हो जब आप कहीं पार्टी करने जाते हो, कहीं वैकेशन करने जाते हो, कहीं हिल स्टेशन जाते हो, कहीं घूमने, वो तड़प जाता है। क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम यू आर नॉट लिविंग बिकॉज दैट जॉब इज़ नॉट गिविंग यू एनी जॉय, वो इट इज़ सकिंग योर एनर्जी, ठीक है। दैट रिलेशनशिप में मज़ा नहीं आ रहा, लाइफ अपने में मज़ा नहीं आ रहा। जब आप नेटवर्थ पे आ जाएंगे ना तो आपका पाथ पता चल जाएगा। बुद्धिज़्म में कहावत है, रिलीजन पढ़ेंगे कि इफ़ यू आर वॉकिंग इन द राइट डायरेक्शन और इफ़ यू आर मूविंग इन द राइट डायरेक्शन देन इट इज़ ओनली ए मैटर ऑफ टाइम, द डायरेक्शन हैज़ टू बी राइट। भाई अगर आपको दिल्ली से त्रिवेंद्रम जाना है और आप चल भी पड़े हैं तो पहुंच जाएंगे, पैदल भी जा रहे हैं तो पहुंच जाएंगे क्योंकि डायरेक्शन सही है। पर अगर आप श्रीनगर की तरफ मुँह कर रखा है तो चाहे आप लैम्बोर्गिनी में जा रहे हो और कोई तेज़ गाड़ी देख लो तो भी आप नहीं पहुंचोगे क्योंकि डायरेक्शन ही रॉन्ग है। तो स्पीड में लोग बहुत जा रहे हैं विदाउट सीइंग कि डायरेक्शन पहुंचना किधर है, जाना किधर चाहते हो भाई साहब। तो अगर आपको सबसे पहले डायरेक्शन आपकी नेटवर्थ बताएगी। ये नेटवर्थ कितनी इंक्रीज़ होनी चाहिए मैं बताता हूँ। इन्फ्लेशन ही 7-8% है आज के दिन, कभी 6-7 हो जाती है पर अभी बढ़ी हुई है। तो अगर आपकी नेटवर्थ नॉमिनल जीडीपी के हिसाब से नहीं बढ़ रही तो यू आर नॉट गोइंग एनीवेयर। नॉमिनल जीडीपी क्या होता है? जो जीडीपी कंट्री का बताया जाता है प्लस इन्फ्लेशन। तो अगर बोला जाता है रियल जीडीपी ग्रोथ बोलते हैं भी 7% है और 7% इन्फ्लेशन है तो आपकी नेटवर्थ 14% बढ़नी चाहिए। ये आपका टारगेट है। इससे ज़्यादा हो रहा है तो ठीक है। अब ये बढ़ने के भी दो तरीके हैं कि ऑलरेडी ये कुछ एसेट्स थे ये बढ़े, प्लस आपकी कमाई थी जो कमाई लगा के आपने उधर डाल दी। तो जब आप यंगस्टर हैं, शुरू में शुरुआत कर रहे हैं और आपका नेटवर्थ का बेस ही 5-10 लाख है तो शुरू में तो ये और ज़्यादा बढ़ेगी क्योंकि आपकी तनख्वाह इसमें जब ये बहुत हाई लेवल पे पहुंच जाएगी तब भी 14% का टारगेट रखना है आपको। लेकिन शुरू में अगर आपको 25-30% का मिल रहा है, नेटवर्थ बढ़ रही है तो उसमें बहुत खुश होने की ज़रूरत नहीं कि 14 बताया गया था 25-30। भैया बेस बहुत लो है ना आपका। आपकी नौकरी लगी 0 था आपका फर्स्ट ईयर में, तो फर्स्ट ईयर के एंड में आपकी 5 लाख होगी। सेकेंड ईयर में आपने 10 कर ली तो 100% इंक्रीज़ हो गया। तो 5 से 10 ही हुई है तो उसमें ये नहीं कि बहुत मैं अच्छा कर रहा हूँ। तो आपको मिनिमम टारगेट मैंने बताया है, मैक्सिमम अगर आपका बढ़ रहा है तो नथिंग लाइक इट। तो दो तरीक़ों से बढ़ सकती है कि आपके पास एसेट्स हैं जो खुद बढ़ रहे हैं, नंबर 1। नंबर 2, ये एसेट्स कुछ पैसा फेंक रहे हैं, वो पैसा फिर इन्हीं में डाल रहे हो इसलिए बढ़ रहा है। और तीसरा, आप अपनी खुद इनकम जनरेट, जहाँ से भी आपकी इनकम आ रही है उस इनकम में जो आप सेविंग्स करते हो और उस सेविंग्स को आप इन्हीं में कहीं डालते हो। ये 7-8 नाम जो मैंने बताए थे, तो इन सब चीज़ से आपका बढ़ता है। अब इसके अंदर आपको देखना है कि जब आप लायबिलिटी या लोन लेते हो तो गुड वाली लेते हो या बैड वाली लेते हो, अपने आप समझ में आने लग जाएगी कि वो एसेट 1 करोड़ का लिया था वो 1.25 की तरफ जा रहा है या नीचे जा रहा है। और आपने लीवरेज यूज़ करी हुई है, उसमें आपने अपना 10% 15% लगाया है, बाकी लोन है। तो गुड लीवरेज है बैड लीवरेज है। इन्फ्लेशनरी टाइम्स में गुड लीवरेज डज अ ग्रेट थिंग, क्योंकि जब वो पैसे की कीमत ही ख़त्म हो रही है तो आपने 100 रुपये की चीज़ ले ली 10 रुपये दे के, और आपका लोन था 7-7.5% और इन्फ्लेशन थी 8। आप समझ रहे हैं मेरी बात? ठीक है। तो ये सब चीज़ें आपको बेसिकली समझनी है। पर सबसे पहली चीज़ ये समझ में तभी आनी शुरू करेंगे जब आप अपना लिखोगे। एट एनी गिवन पॉइंट ऑफ टाइम इफ समबडी वेक्स यू अप एंड से भाई साहब नेटवर्थ कितनी है आपकी, तो यू शुड हैव एन आंसर। 28,50,000, मे बी 50,800 नहीं बता पाए पर 28.5 लाख के करीब है। लोगों को यही नहीं पता, अच्छे धनी लोगों को नहीं पता। मोटा बैठ के फिर लिखना शुरू करते हैं। आपकी प्रॉपर्टी का हर 3 महीने अपना रेट पता कर लिया करो एज ए सेलर और एज ए बायर। तो सेलर बायर का जो रेट निकलेगा उसको डिवाइड, उसके बीच का इज द एक्चुअल रेट। बस आपको पता चलता रहेगा आप कहाँ जा रहे हो, आपके साथ क्या हो रहा है। तो क्या आप ये लोग करोगे जो मैंने आइडिया दिया है आप लोगों को? Will you guys do it as my subscribers? I will be helping platinum members in this regard, but normal subscribers भी अगर इंटरेस्ट जुड़ेंगे तो मैं इस पे वेबिनार्स, क्लैरिटी एंड किस हिसाब से आपको इसके अंदर प्रोसीड करना है, अच्छे से करना है और वो डॉट्स कैसे कनेक्ट करने हैं, 30 ईयर्स तक कितनी होनी चाहिए, 35 तक कितनी होनी चाहिए, कहाँ से स्टार्ट करे थे, पेरेंट्स की किधर है,
आपकी कितनी है, इनहेरिटेंस का किस हिसाब से क्या चीज़ हो जाएगी। तो इस तरह मैं आप लोगों को बहुत अच्छे से समझाऊंगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड प्लीज़ कमेंट सेक्शन में क्वेश्चंस पूछें। थैंक यू वेरी मच।